एक अनोखा वायरस जो केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, उसने 99% पुरुष आबादी को खत्म कर दिया है। लेकिन जो थोड़े बहुत पुरुष बचे हैं, वे अब 2140 में महिलाओं द्वारा शासित दुनिया में एक बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का आनंद ले सकते हैं। पुरुष लगभग विलुप्त हो गए हैं और महिलाओं ने शासक बनकर बनाए गए अपने उत्तम संसार में शांति से रहना शुरू कर दिया है। राधा नाम की एक महिला को सुबह सुबह उसके एआई कंप्यूटर ने जगाया और वो चिढ़कर बिस्तर से उठ जाती है। नाश्ते के बाद वो दिन के लिए बाहर निकलती है। वो एक दोस्त से मिलती है, लेकिन उससे बात करते समय उसे अपनी माँ का फोन आता है। वो शुरू में उसे वॉइसमेल पर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्यूटर उसे बताता है कि वो उससे बड़े सामाजिक दर्जे वाले किसी व्यक्ति का फोन अस्वीकार नहीं कर सकती। उसकी माँ एलेना उसे याद दिलाती है कि उसे स्टूडेंट्स को जो टूर देना है उसके लिए जाए। शिक्षण में इंटर्नशिप के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहती है और उससे अनुरोध करती है कि वो सरकास्टिक ना हो। बस में पहुंचकर राधा अपने स्टूडेंट्स का स्वागत करती है। बस उन्हें प्राइमेट्स की भूमि यानी पुरुषों के दौरे पर ले जाती है। वो अपने स्टूडेंट्स को दुनिया के इतिहास वाला एक पुराना वीडियो दिखाती है। फिल्म बताती है कि पुरुषों के सत्ता के लालच ने पृथ्वी पर अराजकता ला दी। वे आक्रामक और क्रूर थे। महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था और उन्हें पुरुषों के लिए सुंदर बनने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि अप्रैल 2030 में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक संघर्ष हुआ। प्योंगयांग के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सेना के सभी पुरुषों को नष्ट करने के लिए एक वायरस बनाया। हालांकि ये वायरस अंततः म्यूटेट हो गया और 99% पुरुष आबादी को मिटा दिया। जो पुरुष बच गए वे थे जिन्हें बचपन में एमपीएस था, जिसने चमत्कारिक रूप से उन्हें प्रतिरक्षा प्रदान की। महिलाओं ने दुख मनाया, लेकिन अंततः एक नई दुनिया बनाना शुरू कर दिया। पृथ्वी पुरुषों के कारण हुई तताशतियों से ठीक हो गई और महिलाओं ने हिंसा मुक्त एक उत्तम दुनिया बनाई। बचे हुए पुरुष और कुछ महिलाएं अपनी खुद की दुनिया बनाने के लिए प्राइमेट्स की भूमि पर चले गए। प्राइमेट्स के शहर में पुरुष अपने दैनिक काम करते रहते हैं। हेरा नाम का एक युवक अपना फिजिट स्पिनर, एक अडल्ट पोस्टर और एक हार्ड ड्राइव केबल के बदले में ट्रेड करता है। घर जाकर वो एक पुराने कंप्यूटर को चालू करने में कामयाब होता है और उत्साहित होकर अपने दादाजी को बताता है। वो अपने दादाजी से पूछता है कि क्या कंप्यूटर पर कुछ स्पाइसी है, जिससे उसके दादाजी मना कर देते हैं। दादाजी एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें एक पुरुष और एक महिला अपना प्यार कन्फेस करते हैं और उसके लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। बाद में शहर के लोग बैरन का स्वागत करते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसके दादाजी शहर से भागने वाले पहले व्यक्ति थे। वो उन सभी को भागने में मदद करने का वादा करता है, ये कहते हुए कि उसने महिलाओं को नष्ट करने की एक योजना बनाई है। शहर के लोग जश्न मनाते हैं। राधा और उसकी स्टूडेंट्स शहर में पहुंचते हैं, जहां लड़कियां शहर के लोगों से मिलने की जिद करती हैं। राधा मना कर देती है, लोगों को खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बताती है। वे अंततः राधा को मना लेते हैं और वे उस इलाके का दौरा करते हैं जहां लोग दोपहर का भोजन कर रहे थे। वे लोगों को दूर से देखते हैं, जिससे वे भड़क उठते हैं, क्योंकि उन्हें चिड़ियाघर के जानवरों की तरह व्यवहार किया जाना पसंद नहीं था। एक आदमी लड़कियों को फ्लैश करता है। जवाब में एक स्टूडेंट पुरुषों को फ्लैश करती है, ये मानते हुए कि ये किसी प्रकार का अभिवादन है। पुरुष उत्साह में चिल्लाते हैं। लड़कियां और राधा बस की ओर वापस जाती हैं, लेकिन राधा देखती है कि मीला नाम की एक लड़की गायब है। उसे मीला पास में एक डक को देखती हुई मिलती है और दोनों सोचते हैं कि ये क्या है, क्योंकि महिलाओं द्वारा बनाई गई दुनिया में जानवर फॉरबिडन है। अचानक हेरा उस पक्षी को मार देता है, जिससे दोनों लड़कियों पर खून के छींटे पड़ते हैं। राधा मदद के लिए बुलाने की धमकी देती है, लेकिन हेरा उसे बताता है कि उन्हें छिपना होगा, क्योंकि कोई उन्हें ढूंढ रहा है। जब वे छिपते हैं तो राधा और हेरा एक दूसरे को देखते हैं और हेरा को तुरंत उससे प्यार हो जाता है। राधा उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। उस आदमी के जाने के बाद वो अचानक उसे किस करता है, जिससे राधा अपनी इमरजेंसी सीटी बजा देती है। सीटी की तेज आवाज से हेरा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मील और राधा को पकड़ लिया जाता है। तीनों को बैरन के सामने लाया जाता है और हेरा लड़कियों की रक्षा करने की कोशिश करता है। वो उनके लिए लड़ने का वादा करता है और बैरन अपने सबसे बड़े आदमी को हेरा के मुकाबले के लिए आगे आने को कहता है। वे थप्पड़ मारने की प्रतियोगिता रखते हैं और हेरा आदमी को जितना जोर से हो सके थप्पड़ मारता है, लेकिन उससे उस विशाल आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगली बार वो आदमी हेरा को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो झुक जाता है और आदमी बैरन को बेहोश कर देता है। इस हलचल में हेरा लड़कियों को भाग जाने को कहता है और पुरुषों की एक भीड़ उनका पीछा करती है। एक आदमी उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन राधा अपनी बस के चारों ओर सुरक्षा कवच चालू कर देती है और वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। हेरा अपने दादाजी के घर भागता है और उन्हें सब कुछ बताता है। वो छिप जाता है क्योंकि वो जानता है कि बैरन के आदमी अब उसे ढूंढ रहे होंगे और उसके दादाजी कुछ पुरुषों को डिलीवरी के लिए मूनशाइन के 2 कंटेनर देते हैं। आदमी मूनशाइन लेते हैं और जंगल की ओर जाते हैं, जहां एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक बस गुजर रही थी। वे कंटेनर्स को बस के अंदर रखते हैं और हेरा एक कंटेनर से बाहर निकलता है। यात्री जूलियस सीटी बजाने की धमकी देता है, लेकिन हेरा उसे शांत करने में कामयाब हो जाता है। वो बस से कूदने के लिए कहता है, लेकिन वो तब तक मना करता है जब तक वे शहर के पास नहीं पहुंच जाते। दोनों साथ में मूनशाइन पीने लगते हैं। हेरा से बातचीत करने के लिए एलेना से राधा को डांट पड़ती है। उसकी दादी उसका समर्थन करती है, लेकिन इससे उसकी मां नाराज हो जाती है, जो उन दोनों से दूर चली जाती है। राधा अपनी दादी को बताती है कि हेरा आक्रामक नहीं था और वो बहुत सुंदर था।
उसकी दादी उसे बताती हैं कि उनके समय में पुरुष बहुत हैंडसम होते थे और वे आक्रामक नहीं थे। जूलियस हेरा को बताता है कि वो सीड कीपर्स में से एक है, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्तम नई दुनिया में प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों में से एक है। नशे में जूलियस हेरा को अपनी टोपी देता है और बस का दरवाजा खोलने को कहता है। वो गलती से बाहर गिर जाता है और हेरा को सिटी ऑफ टू हिल्स, महिलाओं की उत्तम नई दुनिया में लाया जाता है। वो एक नई सीट कीपर की तरह घुलने मिलने के लिए जूलियस के कपड़े पहन लेता है और सीमा प्रबंधन पर गार्ड को ग्रीट करता है। उसे एक सुंदर महिला शहर ले जाती है। राधा अपनी दोस्त के साथ बैठी है और सोचती है कि उसकी दादी उनके नियमों का पालन करने से मना क्यों करती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि पुराने समय युद्धों और हिंसा के कारण भयानक था। ठीक उसी समय हेरा आता है, लेकिन उसे न पहचानते हुए राधा उस आदमी को देखने से मना करती है, जबकि उसके आसपास की महिलाएं तालियां बजाती हैं। हेरा को सिटी हॉल में ले जाया जाता है, जहां एक समारोह के माध्यम से उसका स्वागत किया जाता है। उसे एक सेब का बाइट लेने को कहा जाता है, जिसके बाद शहर की मां वेरा उसी सेब से बाइट लेती हैं। महिलाएं उसे जूलियस के रूप में जानती हैं, इसलिए वो अपना ढोंग बनाए रखता है। बाद में उसे पुरुषों के रहने के क्वार्टर्स दिखाए जाते हैं और वो लग्जरी देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि वो जोर देता है कि वो काम करने के लिए तैयार है और उसे एक लैब में ले जाया जाता है, जहां उसका सीमेन एक मशीन का उपयोग करके निकाला जाता है, जिससे वो निराश होता है। शायद मंकी लैंड में वो जो कुछ भी कर रहा था, ये अभी भी उसके लिए एक अपग्रेड है। राधा के बारे में सोचते हुए वो इस प्रक्रिया का आनंद लेता है। दूसरी ओर राधा हेरा के बारे में सोचती है और अपनी जरूरतें पूरी करती है। जूलियस प्राइमेट्स के शहर में पहुंचता है और बेहोश होने से पहले पानी मांगता है। हेरा अगली सुबह उठता है और अपनी उंगली पर एक प्राइवेट अंगूठी पाता है। पुरुषों को मसाज दी जाती है और वो अन्य पुरुषों से अपना परिचय देता है। वो झूठ बोलता है कि वो सिटी ऑफ 3 माउंटेन से है। मसाज के दौरान हेरा थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और खुद अपना काम करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। हालांकि जब वो काम पूरा कर लेता है तो पूरे शहर में अलार्म बजने लगते हैं और वो महिलाओं द्वारा पकड़ लिया जाता है। राधा एक मीटिंग में शामिल होती है, जहां वो चिंता करती है कि हीरा के केस के कारण उसे भारी जुर्माना लगेगा। उसकी दोस्त उसे आश्वासन देती है कि उसे इतनी ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। इस बीच हीरा और अन्य पुरुषों को डोनेशन बैंक चलाने वाली महिला द्वारा फटकार लगाई जाती है, जो उसके एक्शंस की तुलना हिटलर के कार्यों से करती है। थोड़ी एक्सट्रीम तुलना, लेकिन आप तर्क समझ सकते हैं। उनके समूह को मदर ऑफ द अर्थ ग्रेटा थनबर्ग से माफी मांगने के लिए ले जाया जाता है। हीरा के दादाजी जूलियस से संपर्क करते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो उनकी मदद करता है तो उसका एहसान चुकाया जाएगा। जूलियस को हीरा के लापता होने के बारे में पूछताछ के लिए बैरन के सामने लाया जाता है, लेकिन वो बस में किसी और के होने से मना कर देता है। धमकी के तौर पर बैरन उसकी उंगली तोड़ देता है। हीरा के दादाजी बैरन को बताता है कि उसने बैरल को गड़बड़ा दिया, जिसे बैरन स्वीकार कर लेता है। बैरन के आदमी तब जूलियस को शर्मिंदा करने के लिए कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वो काफी शक्तिशाली निकलता है और शर्मिंदगी उल्टा पड़ जाती है। राधा के लड़कियों को प्राइमेट से मिलने ले जाने के फैसले पर विरोध होता है, जबकि वेरा उसके लिए सजा की मांग करती है। एलेना कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया, जिससे जज सहमत होती है। जज ब्रेक के लिए बुलाती है। इस बीच पुरुषों को ले जाया जाता है और हीरा देखता है कि इस शहर में पुरुषों को बिना आदेश या स्पष्ट अनुमति के कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। वो दूसरों को बताता है कि वे कुछ आजादी के हकदार हैं और उन्हें हर समय नियमों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वेरा एलेना से बात करती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसकी बेटी मिला दोषी है। एलेना, ये जानते हुए कि असहमत होने पर मुसीबत होगी, अदालत में कहती है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद ये एक खतरनाक काम था। राधा अपनी मां से हैरान होती है, लेकिन अपना बचाव करने का फैसला करती है। मिला को एड्रेस करते हुए वो उससे पूछती है कि क्या वो थी जिसने प्राइमेट से मिलने के लिए कहा था। वो मांग करती है कि मिला सेब पर कसम खाए। वेरा, ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है, मिला के स्थान पर सेब पर कसम खाती है। राधा फिर बस के एआई को सर्विलेंस वीडियो चलाने को कहती है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मिला ने प्राइमेट्स शहर जाने का अनुरोध किया था। आगे पुरुष ग्रेटा की मूर्ति के पास पहुंचते हैं और माफी मांगना शुरू करते हैं। हालांकि हीरा कुछ पुरुषों को स्विमिंग के लिए जाने के लिए बोलता है और बाद में माफी मांगने के लिए कहता है। संदेह में होने के बावजूद वो सहमत हो जाते हैं। जूलियस को शहर के नाई द्वारा बाल कटवाए जाते हैं और शहर की महिलाओं में से एक उसकी उंगली पर पट्टी बांधती है। महिला उसकी जांघों को सहलाने लगती है और उस पर डोरे डालती है। बैरन उस आदमी के पति को चेतावनी देता है। शुरुआत में आदमी इसे सीरियसली नहीं लेता है। बैरन आदमी को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को खो सकता है और वो आदमी जूलियस को थप्पड़ प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। सीड कीपर्स पास की एक नदी की ओर जाते हैं, जहां पुरुष हीरा के बालों वाले पैर देखते हैं। पुरुष कहते हैं कि उनके पास पिकनिक के लिए कोई खाना नहीं है। हीरा उन्हें बताता है कि नदी भोजन से भरी है और वे कुछ पकड़ेंगे और भूनेंगे। पुरुष उससे सवाल करते हैं और वो एक लाइटर निकालता है, जो पुरुषों को आकर्षित करता है क्योंकि ये एक फॉरबिडन वस्तु है। हीरा डरता है कि उसका भेद खुल गया है, लेकिन सभी पुरुष ये मानने लगते हैं कि वो सिर्फ सबसे कूल सीड कीपर है। ये उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसके बाद महिलाएं फुटेज देखती हैं और पाती हैं कि राधा झूठ नहीं बोल रही थी।
जज इस घटना को माफ कर देती है। राधा की दोस्त सुनवाई में सभी को बताती है कि राधा को हीरा ने किस किया था, जिससे राधा को 80 घंटे की पब्लिक सेवा की सजा मिलती है। उसकी दोस्त को कॉन्शियसनेस के लिए 20 सोशल पॉइंट्स मिलते हैं, जो इस काम के लिए उसकी प्रेरणा थी, क्योंकि ये समाज सोशल क्रेडिट सिस्टम पर चलता है। प्राइमेट्स शहर में पुरुष थप्पड़ प्रतियोगिता के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जूलियस को नहीं पता कि थप्पड़ क्या होता है। आदमी उसे मारता है, जिससे वो गिर जाता है। सभी को सरप्राइज होता है कि वो वापस उठता है और आदमी को इतनी जोर से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। बैरन हैरान है। सीड कीपर्स पके हुए मीट और बोनफायर का आनंद लेते हैं। हालांकि धुएं के कारण फायर अलार्म बज उठता है और वे पकड़े जाते हैं। उन्हें फिर से भटकार लगाई जाती है और बताया जाता है कि उन्हें कल रीट्रेनिंग के लिए पेट्रियार्की के म्यूजियम में ले जाया जाएगा। हीरा दूसरों के सामने कबूल करता है कि वो एक प्राइमेट है, लेकिन पुरुषों को परवाह नहीं और वे उसे बताते हैं कि ये उनका सबसे पसंदीदा दिन है। हीरा एक कॉकटेल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मोशन सेंसर फिर से अलार्म बजा देती है। वो सीखता है कि उनकी उंगली पर लगी अंगूठी बता सकती है कि वे कब खुद को प्लीज करते हैं, इसलिए उन्हें अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। पुरुष इसकी थ्योरी का टेस्ट करने जाते हैं। अगली सुबह पुरुषों को स्पा डे दिया जाता है और हीरा का असिस्टेंट बदल दिया जाता है। जब वो मुड़ता है तो वो राधा निकलती है, जो गलती से उस पर मास्क गिरा देती है। शॉक में वो गिर जाता है, लेकिन कहता है कि कुछ टूटा नहीं है। वो उसे पहचान जाती है और वो उसे बताता है कि वो अब एक सीड कीपर है। वो उसे देखकर खुश है, लेकिन उसका हैरान चेहरा देखकर वो कुछ भी न कहने का फैसला करता है। वो एंकल में चोट लगने का नाटक करता है और फर्स्ट एड लेने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। बैरन और उसके आदमी जूलियस के साथ पास के एक बंद पड़ा डिपार्टमेंट स्टोर की ओर जाते हैं। वे जूलियस को खत्म करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि बैरन को उस पर संदेह है और वो मानता है कि वो एक जासूस है। बैरन के आदमी जूलियस को खत्म करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वो उनके लिए एक खतरा है। 4 विद्रोही सीड कीपर्स को पेट्रियार्की के म्यूजियम में ले जाया जाता है, जहां उन्हें दिखाया जाता है कि सत्ता में आने से पहले महिलाओं को टॉर्चर किया जाता था। टूर के दौरान राधा भी वहां होती है और वो हीरा का राज उजागर करने की धमकी देती है। वो उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। राधा इस बारे में अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी उसे बताती है कि ये उस पर निर्भर है कि वो कन्फेस करना चाहती है या नहीं, हालांकि उसका राज यहाँ सुरक्षित है। दूसरी ओर जूलियस दुर्लभ फूड आइटम्स को खोजने और इकट्ठा करने में अच्छा निकलता है। विद्रोहियों के लिए प्रेजेंटेशन जारी रहती है और उन्हें बताया जाता है कि लस्ट गलत है। पुरुषों को बताया जाता है कि महिलाएं सुपीरियर स्पीशीज हैं और पुरुषों को उनके अधीन रहना चाहिए। घर पहुंचकर हीरा पुरुषों को विश्वास दिलाता है कि लस्ट गलत नहीं है और उन्हें अपनी जरूरतें रखने की अनुमति है। पुरुष डिसाइड करते हैं कि वे गलत नहीं हैं और वे कुछ आजादी के हकदार हैं। प्राइमेट्स पर एक राइवल समूह द्वारा हमला किया जाता है, जो मानते हैं कि शराब सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हालांकि जूलियस दुश्मन समूह को हरा देता है, जिससे प्राइमेट्स के लोग इंप्रेस हो जाते हैं और वे उसे अपना मान लेते हैं। राधा के पास एक रिबल सीड कीपर आता है, जो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो मना कर देती है और वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। हीरा उसे रोकता है और राधा को बचाता है। वो आखिरकार उसे अपना नाम बताता है, सोचते हुए कि अब वो उसके साथ होगी। थैंक यू कहने के बजाय वो उसे फिर से धमकी देती है। कहती है कि उसे शहर से भाग जाना चाहिए, वरना वो पुलिस को बुलाएगी। आगे वेरा एक डबल एजेंट निकलती है, क्योंकि वो बैरन के साथ एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करती है। वो उसे अपने कैंप में जूलियस के बारे में सब कुछ बताता है। इस बीच अपनी जान से डरा हुआ हीरा शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को सुरक्षा कवच के अंदर बंद पाता है, जबकि राधा पूरी तरह से बेपरवाह होकर अपने घर वापस चली जाती है। द नो मैन जोन एक रूसी टीवी सीरीज है, जो पहली बार 2022 में शुरू हुई थी और तब से इसके 3 सीजन आ चुके हैं। दर्शकों ने इस शो के इसके अनोखे फ्यूचरिस्टिक यूरोपियन साइंस फिक्शन सेटअप, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और जिस चतुर तरीके से ये अपनी कहानी में हास्य को शामिल करता है और दर्शकों को मनोरंजित करता है, उसके लिए प्रशंसा की है। तो दोस्तों, इस फिल्म का रिकैप देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप किस फिल्म का रिकैप देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।